सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संगम में तेजी से बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, पैदा हुआ बाढ़ का खतरा। महिला कोरोना मरीज के साथ फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ने की छेड़खानी। राजापुर में मिठाई की दुकान पर फायरिंग से फैली सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के साथ ही नरौरा और कानपुर बैराजों में पानी छोड़ जाने के चलते प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर के बढ़ने से संगम का क्षेत्र काफी पीछे आ गया है। गुरुवार देर रात संगम में टापू जैसा नजारा दिखा। इस टापू में फंस गए घाटी पटरी दुकानदार और तीर्थ पुरोहित अब अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इसके साथ ही नाविकों में भी बाढ़ के चलते अपनी नावें यमुना नदी से हटाकर गंगा नदी की ओर ले गए हैं। तीर्थ पुरोहित अब संगम क्षेत्र में ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान पर अपने तख्ता सजा रहे हैं। गंगा में बाढ़ का असर अब कछारी इलाके में भी दिखने लगा है। संगम में गंगा और यमुना नदी में बढ़ रहे इस जलस्तर पर सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बीते 24 घंटे में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर 25 से 30 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि मौजूदा समय में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। कोतवाली शहर के जसोपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र ओम प्रकाश 22 वर्ष ने सुबह 4 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी प्रेमिकों द्वारा एक ही गांव में हो रहे सूत्रों द्वारा पता लगा कि यह प्रेमी प्रसंग करीब 7 वर्षों से चल रहा था। लड़की ने कई बार कहा कि मेरी शादी मेरी प्रेमी से करवा दो, लेकिन लड़की के पिता ने एक ना सुनी। मगर 30 जून 2020 को प्रेमिका की शादी बंडा क्षेत्र में कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका प्रसंग जारी रहा। जब मृतक की प्रेमिका रक्षाबंधन पर अपने घर आई हुई थी, जिसके दौरान दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने एक दूसरे से मुलाकात भी हुई और आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि रात को कमरे में कुछ बातें हो रही थी, जिसमें प्रेमिका मृतक से कह रही थी कि जब हम लोग साथ नहीं रह सकते तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम भी शादी कर लो। जिस पर अड़े प्रेमी ने फांसी लगाकर जान देने की धमकी दी, जिसको लेकर सुबह जब घटना हो रही थी तभी प्रेमिका अपने ससुराल को बगैर बताए खिसक ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब पर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मौत के बाद युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये जो जिनकी मृत्यु हुई आपके कौन थे? भाई। क्या मामला हुआ, कैसे मृत्यु हुई? लड़की के चक्कर में। लड़की के चक्कर मतलब क्या? प्यार करते थे, शादी नहीं की। अच्छा, शादी से इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया। तभी क्या बाद मैंने फांसी खा ली। अच्छा, ये कब की घटना है? कितने टाइम फांसी लगाई? 9 बजे का टाइम। जनपद संबल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया, जिसमें कहा गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम वर्ग के अभिभावकों को अपनी फीस के लिए जमा करवाने में समस्त न्यायालय में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ता बंधुओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं मध्य वर्ग को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान देना आकर्षक बना हुआ है। प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईएफ बोर्ड और अन्य वार्डों के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ की जाए। शिक्षण संस्थान में कार्यरत मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों को एवं कर्मचारियों को सरकार से कम 8,000 प्रति माह सहायता प्रदान की जाए। 1 साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव ना किया जाए। बच्चों की ड्रेस बार बार ना बदली जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते निगन हो गई थी। अतः इन्हें सरकार द्वारा कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से सहायता राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाए। मध्यम वर्ग के परिवार जिन्हें ना तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, ना ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजना का लाभ मिलता है और उनकी वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोग जिन्होंने मकान, वाहन व अन्य बुनियादी जरूरतमंदों के लिए लोन ले रखा है, उनकी 4 माह की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20,000 तक की रकम माफ करके उन्हें इस कोविड-19 महामारी में आए बेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाए।
जौनपुर सिकरारा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में दबंगों द्वारा लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल दबंगों ने परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार दबंग लोग कुछ बात को लेकर 100 की संख्या में एक परिवार के 5 लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। वहीं पुलिस अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। हल्की धारा में किया अपराधियों का चालान। पीड़ितों का कहना है कि थाना अध्यक्ष सिरकारा द्वारा दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि दबंग लोग आए दिन हमारे घर आकर गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, दबंगों का यह भी कहना है कि मेरे थाना अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग कम मारे हैं, अभी हम तुम लोगों को और मारेंगे, यहाँ जाना हो वहाँ जाओ, दिखाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि भाजपा का नेता भोला सिंह जो अपने आप को सत्ता का नजदीकी है, ऐसे में जब हिंदी अखबार की टीम जिला अस्पताल में पीड़िता के मामले में जानकारी लेने के लिए पहुंची तो दबंगों का कहना था कि मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पीड़ित पक्ष में लोग पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इन पीड़ित परिवारों की नहीं सुनते हैं। 3 दिन से पीड़ित पक्ष जिला अस्पताल में इलाज करा रहा है। इस घटना को लेकर जब जिले के आला अधिकारियों से हमने बात करना चाहा तो कोई अधिकारी का फोन नहीं उठा रहा था। इस मामले में जानकारी देने के लिए पीड़ित के पास अभी तक कोई भी थाने की पुलिस नहीं पहुंची है। जिला अस्पताल में ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष को कैसे न्याय मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी के बांदा जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज में कार्यरत फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय है, जिसमें एक महिला दोनों से उठक बैठक कराकर और मुर्गा बनाकर सजा दे रही है। पूरा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर एक कोरोना पीड़ित महिला भर्ती थी। वहां कार्यरत फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय दोनों ने उस महिला के साथ छेड़खानी कर दी, जिस कारण नाराज महिला ने जमकर हंगामा काटा, जिस कारण वहां मौजूद बाकी कर्मचारी और मरीज भी इकट्ठे हो गए। दोनों को पकड़ लिया और फिर महिला ने दोनों को सजा के तौर पर उठक बैठक करवाते और मुर्गा बनवाते तथा साथ ही दोनों में आपस में एक दूसरे को तमाचा मरवाते वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर मुकेश यादव, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा ने पूरे प्रकरण में प्राचार्य का कहना है कि वीडियो हमारे कॉलेज का ही है, साथ ही मैं दोनों को पहचानता भी हूं, परंतु मेरे पास अभी तक लिखित में कोई सूचना नहीं आई है, परंतु यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो है। हमारे यहाँ जो कमेटी है उसको जांच सौंप दी गई है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में कोरोना वायरस के कहर के चलते जहां एक तरफ पूरे देश और प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग आर्थिक तंगी से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है, जिसके चलते सभी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल द्वारा लगातार अभिभावकों को फीस जमा कराने व फीस वृद्धि के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते अभिभावकों ने डीएम कार्यालय के बाहर हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में फीस को लेकर बच्चों व अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ घंटों की ऑनलाइन पढ़ाई और फीस पूरी ली जा रही है, वहीं दूसरे सहपाठियों से फोन कराकर फीस जमा करवाने को लेकर आवश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते अभिभावकों ने आज डीएम कार्यालय के बाहर हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करी। कोरोना काल में हम लोग अभिभावक, मध्यम वर्गीय अभिभावक शहर पर उतर करके, सड़कों पर उतर करके ज्ञापन देके जिलाधिकारी को, सांसद को, विधायक को, सरकार को, ऊपर तक मुख्यमंत्री महोदय को, सबको मध्यम वर्गीय वर्गों ने आवाज अपनी पहुंचाई है, मगर शिक्षा माफिया के दबाव के आगे मध्यम वर्गीय परिवारों की कहीं सुनी नहीं जा रही। हमारा कहना ये है कि जब संक्रमण काल में सबको राहत मिली है, तो मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही है? शिक्षा माफिया लगातार दबाव बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों से बच्चों को बाहर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, अभिभावकों को पढ़ाई के नाम पे पहले से खर्चा बढ़ चुका है, चाहे इंटरनेट का फीस हो, चाहे लैपटॉप का हो, अलग से बढ़ भी चुका है, प्रेशर भी है। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, कोई अपना खून बेच रहा है, कोई अपना परिवार की कटौती कर रहा है। हमारा एक कहना है कि जब संतुलित फीस जो शिक्षा वर्तमान में हो रही है उसके नाम पर संतुलित फीस दी जानी चाहिए। अभिभावक संतुलित फीस देने को भी तैयार भी है,
मगर शिक्षा माफियाओं के दबाव के आगे स्कूल प्रबंध तंत्र जो है वो पूरी फीस की मांग कर रहा है, जो कि अनावश्यक है वर्तमान दौर में। और ये लड़ाई हम लोगों की तब तक जारी रहेगी चाहे हम लोगों को डीएम साहब, आज फिर हम लोग आए हैं, सारे अभिभावक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक आवाज़ पुनः देने आए कि सरकार तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचाई जाए। इस कोरोना काल में मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह से परेशान है, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं और आज 70 सालों के इतिहास में अभिभावक मध्यम वर्गीय परिवार लोकतंत्र की राजनीति में वोट देने के बाद पहली बार सड़क पर अपनी मांग लेकर के आया है। अभी तक राजनीतिक दल और नेता अपनी मांग रखते थे, पहली बार मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी आवाज रखी है कि हमको राहत प्रदान की जाए, हमको फ्री कुछ न दिया जाए, हम शुल्क उतना देना चाहते हैं जितना जायज है उतना हमसे लिया जाए, हमारे आर्थिक रूप से हमको तोड़ने का काम करते हैं। ये मांग है आज हम लोगों की और ये मांग अगर नहीं बनेगी, हमारे साथ में जैसे कि पूरा अभिभावकों का परिवार है, लाला ठाकुर जी है, विनय वर्मा जी है, राकेश मिश्रा जी है, विनीत कपूर जी है, विशाल खन्ना जी, अमित खन्ना जी, सारे परिवार हम लोग मिल करके पूरे शहर के अभिभावक, शहर के स्कूल जो पेरेंट्स हैं, पहली बात तो होता क्या है कि आज तक अभिभावकों ने स्कूल वालों की हर मांग को माना है, हर आवाज को माना है। आज पहली बार कहा है मगर स्कूल मानने को तैयार नहीं। स्कूल उत्तर प्रदेश के जनपद के शाहजहांपुर थाना में रामचंद्र मिशन के मोहल्ला सायकैया में एक मिठाई की दुकान पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे ईंट पत्थर चलाने लगे। वहीं पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस आरसी मिशन पुलिस ने घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। साथ ही फायरिंग करने वाले दबंगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हम राशन का गल्ला लेके आए थे, पड़ोस में मिठाई दुकान है, वहाँ पर हमने हमारे पास कुल्ला करा। जब हमने कुल्ला करने मना करने, वो लोग गाली करने लगे, मारने तोड़ने लगे। मारने तोड़ने जब उसने अपने लोगों को बुलवा लिया, सब तवंचा वंचे लेके आए, उन्हें हम पे फायर भी करे। कौन लोग थे वो लोग? वो पड़ोस में राम भरोसे उनके लगे थे 4-5 लोग थे वो लोग। उन लोगों ने हमारे पास फायर करे, पैसे वगैरह बच के हम घर में भाग गए। भागने में जान बचा, जब पुलिस आई, पुलिस भाग गए। वो जब पुलिस उनके घर गई तो दोबारा उधर पुलिस गई, इधर फिर आ गए हमारे घर पे, फिर डंडे चलाने लगे और किवाड़ों लाते मारी, किवाड़े फाड़ने की कोशिश करी। बिजनौर के सोहारा में शुगर मिल के कर्मचारी की बिजली के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके मौके पर पहुंचे परिजनों ने मिल में हंगामा किया है। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के सोहारा थाना क्षेत्र का है, जहां शुगर मिल में तैनात एक कर्मचारी की करंट लगने से मृत्यु हो गई। दिनेश कुमार ग्राम स्माल खेड़ी का रहने वाला था और शुगर मिल में काम करता था। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिल में हंगामा भी किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर साहब, अभी एक शुगर मिल से कर्मचारी आपके यहाँ लाया गया था, क्या मामला पूरा? एक कर्मचारी दिनेश कुमार सन ऑफ कृपाल सिंह रहने वाले सुमार खेड़ी थे, जो शुगर मिल में काम करते थे, यहाँ पर मृत अवस्था में लाए गए। इनको संभवतः करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। क्या उम्र रही होगी? उम्र इनकी लगभग 45 साल। इनको थाने में हमने पीआई भेज दी गई है और पुलिस द्वारा सील करके पोस्टमार्टम हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर मृतक दिनेश कुमार को भेज दिया गया। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर बालकुद में दो पक्षों में काफी समय से जमीन की रंजिश को लेकर विवाद चल रहा है। परिणाम स्वरूप आज दोनों पक्षों में काफी मारपीट हुई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आज पत्रकार वार्ता में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा पहाड़पुर बाल मुकुंदपुरा में रहने वाले पक्ष की मंती देवी की चौरी चौरा थाने में एफआईआर करा एक आवेदन दिया है और कहा है कि उनके गांव में ही रामप्रीत के परिवार से काफी दिनों से हमारे परिवार के भी जमीन की रंजिश को लेकर विवाद चलता रहा है। वहीं परिवार में अकेले हैं, उनके परिवार के सदस्यों को रामप्रीत के परिवार और रामप्रीत ने मिलकर जमकर मारपीट कर घायल कर दिया है। अब इस मुद्दे में संबंधित थाना अध्यक्ष से बातचीत की गई है। उन्होंने कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया है। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन आज अपने आवास पर कोरोना टेस्ट करवाया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि सांसद रवि किशन के प्रतिनिधि समेंद्र विक्रम सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
इसकी सूचना मिलने के बाद सांसद रवि किशन अपने घर पे क्वारंटाइन हो गए, जिसके बाद सांसद रवि किशन ने आज अपना और सहकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि नेगेटिव आया है। सांसद रवि किशन ने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि सांसद प्रतिनिधि समेंद्र विक्रम सिंह जल्द ही ठीक हो जाएं और गोरखपुर के देवतुल्य जनता के बीच फिर से उसी प्रकार कार्य करे, जिसकी जानकारी देते हुए सांसद रवि किशन ने PRO पवन दुबे को बताया कि जितने भी लोग समेंद्र जी से कांटेक्ट में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य कराएं और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आए। अपना कोरोना टेस्ट करवाने के बाद सांसद रवि किशन ने गोरखपुर की जनता से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक प्रयास करें कि घर पर ही रहें, अगर बाहर जाना है तो सैनिटाइजर जरूर लेकर जाएं, साथ ही मास्क का भी प्रयोग करें, साथ हाथ में ग्लव्स भी लगाएं और कोशिश करें कि घर में ही रहे। सांसद रवि किशन के साथ उनके PRO निजी सहायक गोरखपुर के पार्षद सहित अन्य सहकर्मियों ने अपना कोरोना जांच करवाया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है। समस्त गोरखपुर की जनता से मेरा निहोरा है, निवेदन है कि आपको जरा भी लगे तो अपना टेस्ट करवा लीजिए। जैसे कि जनप्रतिनिधि हमारे समरेंद्र विक्रम सिंह को कल पॉजिटिव पाया गया, तो आज हमने अपने पूरे कार्यालय, पूरा सुरक्षा गार्ड, मेरे सारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोगों का आज हम लोगों ने यहाँ टेस्ट करवाया। अब आखिरी टेस्ट जो बचा है मैं अपना कराने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। कानपुर ग्रामीण उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत बंसल गुट में गिट्टी मोरम व्यापार मंडल का गठन किया, जिसमें अन्नू पंडित, अध्यक्ष राम कृपाल यादव, महामंत्री अंकुर त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अंकुर पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित यादव, उपाध्यक्ष राज त्रिपाठी, मंत्री अतुल सिंह, संयुक्त मंत्री राहुल ठाकुर, प्रशासनिक मंत्री शिवम त्रिवेदी, संगठन मंत्री सौरभ चौहान, प्रचार मंत्री सुरेंद्र दिवाकर मंत्री नियुक्त किए गए। इन समस्त व्यापारियों को माला पहनाकर तथा मनोनयन पत्र देकर अध्यक्ष संदीप पांडे ने देकर सम्मानित किया तथा युवा जिला अध्यक्ष नीरज सिंह राजावत, प्रशांत मौर्य, राजू दुबे, धीरज यादव, सौरभ मिश्रा, रवि यादव, अमन त्रिवेदी, लाला ठाकुर, लकी कुशवाहा ने व्यापारियों की नवनियुक्ति कमेटी को बधाई दी। उसके पश्चात नवनियुक्त कमेटी ने भी आने जाने वाले राहगीरों को 1000 मास्क बांटे। कमेटी को नियुक्त करने वाले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा। हम लोगों ने मोरंग व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए अन्नू पंडित जी के माध्यम से यहाँ पर भौती मोरंग गिट्टी व्यापार मंडल का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष हम लोगों ने अन्नू पंडित को बनाया है और महामंत्री राम कृपाल यादव सहित यहाँ 21 लोगों की कार्यकारिणी का गठित किया गया है, जिससे मोरम व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके, उनके लिए संघर्ष किया जा सके। ये क्या मोरंग मंडी के लिए जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया कि इससे पूर्व भी आप बना चुके हैं? ये हमारी मोरंग व्यापारियों की लड़ाई के लिए प्रथम संघर्ष है जो मोरंग मंडी के लिए है, लेकिन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए समस्त व्यापारी जो चाहे वो जहाँ पे व्यापार करते हों शहरों में, वो हमारे पदाधिकारी और मेंबर हैं। और इनके वैसे मुख्य रूप से काम क्या रहेगा इनका? जी, मुख्य रूप से कार्य है कि जो मोरम के व्यापारी हैं, जैसे ट्रक वगैरह नो एंट्री में फंस जाते हैं, जो ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को लेकर के हमारे अन्नू पंडित जी संघर्ष करेंगे। और जैसे कि अभी इन लोगों की मांग है कि भौती पे इन लोगों को एक बड़ी सी जगह दी जाए जिसमें 400 से 500 ट्रक डेली आए और वो ट्रक वहाँ से सरकार को, केडीए को राजस्व दे करके प्रतिदिन निकलें। इससे सरकार के खाते में राजस्व भी आएगा और इनको सुविधा भी होगी व्यापार करने के लिए। अन्नू जी, आपका इसमें क्या कहना है? हमारा ये उद्देश्य है कि जो हम लोगों के लिए केडीए ने 30 बीघा ज़मीन भौती प्रतापपुर गांव में चिन्हित की है, उसकी नाप जोख हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह से एकजुट हुए हैं और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे। यहाँ पे आप कितने समय से चला रहे हैं? ये यहाँ हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं और यहाँ पुराने व्यापारी हैं 20-20 साल से, लेकिन उनकी कोई भी मांग सरकार ने नहीं मानी। कानपुर में 2 मोरम मंडी का प्रस्ताव पहले से ही चल रहा है और केडीए में इसकी जानकारी भी है, लेकिन हम लोगों को अवैध घोषित करके हम लोगों को पुलिस शोषण कर रही है, खनिज विभाग शोषण कर रहा है, नगर निगम शोषण कर रहा है, केडीए शोषण कर रहा है। इस तरीके से हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए अब आगे की लड़ाई अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। आपको उद्योग व्यापार मंडल का साथ मिला, इसमें आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आज तो जुड़े हैं, अब इसके बाद 6 महीने बाद इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।